हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में तरह तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा लड्डू जो खाने में टेस्टी तो है ही है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ये बच्चों से लेके बड़े तक सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। एकदम सॉफ्ट बनता है। बहुत ही आसानी से आप बहुत ही कम टाइम में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाकर आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट बनता है ये। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम बादाम ले लेते हैं, यानी कि ऑलमंड्स। और ये हाफ कप है, यानी कि आधा कप। तो आधा कप बादाम हम ले लेंगे और इसे हम इस तरह से काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम को थोड़ा सा मोटे टुकड़े में कट किया है। अगर आप चाहें तो इसे बारीक भी कट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम ले लेंगे काजू। तो काजू भी यहाँ पर मैंने आधा कप लिया है और ये मैंने साबुत काजू लिया है। अगर आप चाहें तो काजू के छोटे जो टुकड़े होते हैं आप वो भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इसे बारीक कट कर लेना है। अगर आपके पास छोटे टुकड़े हैं तो आप उसे वैसे ही डाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जैसे छोटे या बड़े टुकड़े जैसे भी आप करना चाहते हैं आप उस तरह से इसे कट कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसे साइड में रखते हैं और अब यहाँ पर हमने ले लिया है पंपकिन सीड, यानी कि कद्दू के बीज। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसे आप लड्डू में ऐड करेंगे ना, तो इससे लड्डू और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो आप इसे जरूर से ऐड करिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम एक कढ़ाई ले लेंगे और एक कप मैंने ले लिया है अलसी, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इसे कई जगह पर तीसी भी बोलते हैं। अब हम इसे रोस्ट कर लेंगे। तीसी यानी कि अलसी के अपने ही बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है और इसमें ओमेगा 3 भी होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है और हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। इसमें फाइबर, प्रोटीन और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। इसलिए कहते हैं कि अलसी जरूर खानी चाहिए। और फ्रेंड्स, भूनते समय जब अलसी चटकने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये अच्छी तरह से भून चुकी है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे कढ़ाई में से निकाल कर एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर दें। इसके बाद हम सेम कढ़ाई ले लेंगे और इसमें यहाँ पर हमने ले लिया है आधा कप तिल। तो यहाँ पर मैंने सफेद तिल लिया है और इसे हम रोस्ट करेंगे। तिल जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। इसमें कैल्शियम, जिंक, कॉपर, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। इसलिए जब भी आप लड्डू बनाएं तो उसमें तिल जरूर से ऐड करें, क्योंकि तिल भी गर्म होता है तो इसे ज्यादातर सर्दियों में खाया जाता है। और इसे लड्डू में ऐड करने से इसके फायदे भी होते हैं और लड्डू टेस्टी भी बनता है। अब देखिए, यहाँ पर तिल हमने रोस्ट कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और तिल को बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। यहाँ पर तिल का कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में, नहीं तो कढ़ाई गर्म है तो इसमें तिल और जलने लग जाएगी। तो जिस प्लेट में हमने अलसी निकाली थी उसी में हम तिल को भी डाल देंगे। अब इसके बाद हम सेम कढ़ाई ही यूज करेंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं 1 टेबल स्पून शुद्ध घी। अब जब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने जो काजू और बादाम काट करके रखे थे वो हम घी में रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि बादाम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। वैसे तो आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि रोज बादाम खाया करो, याददाश्त तेज हो जाएगी। बादाम खाने से हमारी स्किन जो है वो भी हेल्दी रहती है। और बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम जैसी सारी चीजें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। अब देखिए, बादाम को यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें काजू ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर आप लो पे ही रखें और काजू डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए और रोस्ट कर। काजू खाने के अपने अलग ही फायदे हैं। ये हमारे हार्ट के लिए, हड्डियों के लिए, हमारी आंखों के लिए और हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और साथ ही साथ ये एनर्जी बूस्टर का भी काम करता है। इसलिए आप लड्डू में काजू जरूर से ऐड करिएगा।
अब यहाँ पर मैंने किशमिश भी ले ली है। तो किशमिश आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, आप इसे कम या ज़्यादा जितना भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/3 कप ली और किशमिश डाल के इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेंगे ताकि किशमिश जो है वो थोड़ी सी पक जाए। यहाँ इसे हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब इसके बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को ठंडा करने के बाद ही हम उसका लड्डू बनाएंगे। अब यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई ली है और इसमें ले लिया है 1 कप मखाना और मखाना को भी हमें रोस्ट कर लेना है। मैंने ऐसे ही रोस्ट किया है, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमें एकदम क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि मखाना जो है वो एक सुपर फूड है। इसमें फाइबर और प्रोटीन होता है जो हमें वेट लॉस करने में हेल्प करता है। क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है, इसलिए डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं वो भी इसे खा सकते हैं। मखाना हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, तो अगर आप चाहें तो इसे घी में ऐसे ही रोस्ट करके और हल्का सा नमक डाल के आप इसे स्नैक्स के जैसे भी खा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मखाना अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है, तो इसे हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं कद्दू के बीज। अब इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। लो फ्लेम पे लगभग 1 से 2 मिनट के लिए बस इसे हम रोस्ट करेंगे, ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है। पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज के अपने ही फायदे हैं। इनमें मैग्नीशियम, जिंक और आयरन होता है जो हमारी बॉडी यानी कि हमारे शरीर की कमजोरी और थकान को दूर करता है। इन सीड्स में आयरन होता है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी को दूर करता है। इसलिए अगर आपको बहुत ज्यादा थकान या वीकनेस लगती है तो आप पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज खा सकते हैं। अब देखिए इसे यहाँ पर रोस्ट कर लिया है और इसे अब हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद हमने जो मखाना रोस्ट करके रखा था इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन हम इसे एकदम बारीक नहीं करेंगे, इसे हमें थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। अगर आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इस तरह से आप इसे दरदरा ग्राइंड कर लें। अब हमने यहाँ पर ले लिया है गुड़। तो लड्डू में हम गुड़ का यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गुड़ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 300 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना है तो आप ज़्यादा गुड़ इसमें डाल सकते हैं और अगर कम खाना है तो आप इसमें कम डालिए। अब गुड़ को हम इस तरह से कद्दूकस करेंगे। गुड़ को हम कढ़ाई में बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करेंगे। इस तरह से कद्दूकस करके ही हम लड्डू में गुड़ को डालेंगे। अगर आप इस तरह से डालते हैं और लड्डू बनाते हैं तो लड्डू एकदम सॉफ्ट बनेगा और गुड़ का अपना भी टेस्ट लड्डू में आता है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि कद्दूकस करके ही डालें। और ये देखिए गुड़ हमारा एकदम बारीक हो गया है, ये देखिए। और ये थोड़ा सा स्टिकी भी लग रहा है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो एक बार आप इसे जरूर से ट्राई करिएगा। अब गुड़ को हम रखते हैं साइड में। अब इसके बाद हम ले लेते हैं एक बड़ा बर्तन। इसमें हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तो अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप वही यूज करिएगा और फिर हम एक एक करके सारी चीजें इसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अलसी और तिल डाला है, उसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। फिर यहाँ पर हमने पंपकिन सीड्स ले लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं मखाना। इन सब के बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं गुड़ को। वैसे तो आपने बहुत तरीके से लड्डू बनाया भी होगा, एक बार ये तरीका जरूर से ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनता है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अब ऊपर से हम इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे तो लड्डू में घी का थोड़ा सा टेस्ट आएगा जो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अब सारी चीजों को हमें हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने अलसी के सीड्स ऐसे ही डाले हैं। अगर आप चाहें तो इसे हल्का सा ग्राइंड भी कर सकते हैं, मतलब इसका पाउडर मत बनाइए, आप इसे हल्का सा ग्राइंड करके दरदरा कर सकते हैं और उसे इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसका लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हेल्दी लड्डू हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही कम टाइम में आप एक हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को भी दीजिए, साथ ही साथ बड़ों को भी दीजिए। सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और सबको ये पसंद भी आएगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसे शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये देखिए, इस तरह से हमारे सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतने लड्डू बनाए हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप लड्डू बनाकर खाइए, नहीं तो आप इस तरह से भी इसे सारी चीज़ें मिक्स करके और आप एयर टाइट डब्बे में रख करके इसे डेली आप ले सकते हैं। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी है या कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये लड्डू बनकर तैयार है और अगर आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा लीजिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।